जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों सितंबर की ये 9वीं वीडियो है और ये सितंबर महीने की सेकंड लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आपको पता है कि 24 सितंबर बीती है और जब भी 24 सितंबर की बात आती है तो हमें याद आ जाता है 2007 का T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप का ये एडिशन था और भारत ने जीत लिया था। उसके बाद ना जाने कितनी हमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी और आज T20 वर्ल्ड कप के बाद फाइनली 2024 में इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब से मेरा YouTube चैनल 2020 के एंड से बना है तो पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा ही इस पे वीडियो बनाई। 2021 में एक हैंडमेड वीडियो थी कविता के साथ, आपको याद होगा। 2022 में मैंने एक बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो एक में पूरी कहानी बता दी थी। और फिर 2023 में जब बात आई तो सारे पार्ट्स में, तो ये हमें 2023 वर्ल्ड कप जीतना था तो उसके बारे में बात हुई थी। हालांकि मैंने कहा था कि ये जो मैंने बनाया था वो 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया था और अच्छी बात हुई कि वो हमारा सक्सेसफुल हुआ और हम जीते। तो आप सोच रहे होंगे इस बार मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि दोस्तों जून में हमने अभी वर्ल्ड कप जीता तो एक कहानी हमने वहाँ अपनी आंखों से देखी जो बहुत सारे बच्चों ने, खुद मैंने भी उतने ध्यान से नहीं देखी थी सिवाय फाइनल के। तो बहुत बड़ी बात थी। तो आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे इंडिया 2007 वर्ल्ड कप में पहले बाहर हो गया और सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट ले लिया, फिर सचिन के कहने पे धोनी को कप्तान बनाया गया और एक धोनी नई टीम लेके गए। स्कॉटलैंड से मैच नो रिजल्ट हुआ, पाकिस्तान से बोल आउट में जीते, न्यूजीलैंड से फिर एक चेस करते हुए काफ़ी फाइट करके इंडिया हारा। फिर युवराज ने 6 छक्के लगा के इंग्लैंड को प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर करा। फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल में एक 19 साल के लड़के ने 50 बनाए साउथ अफ्रीका के सामने और उनको उन्हीं के घर में ढेर कर दिया। सेमीफाइनल में युवराज की पारी आई जो श्रीसंत का एग्रेशन देगा और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया का एक तरीके से जो ड्रीम रन था वो ध्वस्त कर दिया। और फाइनल में आज राइवल्स पाकिस्तान को हरा के जो है T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और हम ये बात 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तीसरी बार ये बात नहीं बनती है। तो आप सोच रहे होंगे फिर बात करेंगे क्या। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरोज़ की, कैसे उन 15 बंदों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा और कैसे इंडिया वर्ल्ड चैंपियन उनके थ्रू बना। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों हमेशा ही कहा जाता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार छोटे से शुरू करो, उन लोगों से शुरू करो जिनकी बात पहले नहीं हुई हो या जिनको मौका ना मिला हो। तो आइए आज बात वहाँ से करते हैं। तो बात वहाँ से मैं करता हूँ जब 17 साल के पीयूष चावला भी उस टीम में थे जिनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके उनके चेहरे पे उतनी ही खुशी थी जितने बाकी 14 खिलाड़ियों की थी। और बड़ी बात क्या रही कि जब भी फील्डिंग का मौका मिला तो वो फील्डिंग करनी है और उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी। और यहीं से तो फिर आप देखिए कि वर्ल्ड कप वो जीते, उनको आगे 4 साल मौका मिला। और ये ट्रिक धोनी कप्तान अक्सर चलते थे कि यार उन्होंने इसलिए सिर्फ 2011 वर्ल्ड कप में लिया कि यार ये बंदा मेरे साथ वर्ल्ड कप जीता था, मेरा लकी चार में। और 1-2 और CB सीरीज़ और ट्राई सीरीज़ थी जहाँ पीयूष को मौका दिया गया और समाओ इंडिया जीता। हालांकि सिर्फ पीयूष की वजह से नहीं जीत रहा लेकिन एक लकी चार्म वाली बात जो कि आप, मैं, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान धोनी, ये सभी लोग इन बातों को मानते हैं। तो पीयूष चावला एक ऐसे हीरो थे जिनको मौका तो नहीं मिला लेकिन समा उनकी भी अपनी कहानी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात की जाए अजीत अगरकर की, क्योंकि अजीत अगरकर सेलेक्टर जो हैं उनको स्टार्टिंग के ही 2 मैच मिले थे जिसमें थोड़े महंगे साबित हुए थे। लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते, जो पहली वर्ल्ड कप की विकेट थी इंडिया की वो जो ली थी, मैं बात करूँ वो अजीत अगरकर जी ने ली थी सलमान बट की। और वो फिर जहाँ से पहली विकेट गिरी फिर वहीं से ही धड़ाधड़ विकेटें गिरना चालू हुई। हालांकि वो महंगे साबित हुए दोनों ही मैचों में और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं समाओ जोगेंद्र शर्मा को मौका मिला और वो बहुत अच्छा खेले। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो हमारे DK पूपा यानी दिनेश कार्तिक की, वो भी समाओ 2-3 मैच ही खेले और वो पारियाँ शायद जो खेल सकते थे वो उतनी बढ़िया पारी नहीं खेल पाए। लेकिन उस टूर्नामेंट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैच, जरूर श्रीसंत की कैच तो बहुत अच्छी मानी ही जाती है, लेकिन अगर सेकंड नंबर पे आएगी तो भाई वो ली थी दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे कप्तान ग्रेम स्मिथ और क्वार्टर फाइनल था और बहुत ही अच्छी स्लिप में कैच पकड़ी थी और इंडिया, आपको पता है, फिर 1 साइडेड मैच जीत गया था। तो ये समाओ ऐसे बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं खेले या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन अपना था। ऐसे ही एक नाम आता है इरफान पठान की, भाई यूसुफ पठान का, जिनको सुबह तक ये भी नहीं पता था मैं खेल रहा हूँ, लेकिन 7 बॉलों में 15 रन की पारी। इसके सिवा मैं बात करूँ तो यूनुस खान की वो कैच अपने भाई इरफान पठान की बॉल पर बहुत बढ़िया थी। और यहीं से ही समाओ मैं बात करूँ आगे बढ़े इरफान पठान, तो सभी के लिए वो कहानी है। अजीत अगरकर तो फिर भी अपने करियर के लास्ट में थे लेकिन चलो उनको भी एक टूर्नामेंट जो जीत गए। इसके सिवा मैंने जो और नाम लिया था वो यूसुफ पठान का लिया, तो यूसुफ पठान का तो करियर आगे ही गया इसके बाद। तो ये जीत जरूरी थी इन लोगों के लिए। दिनेश कार्तिक इसके बाद और टीम में पक्के हो गए, वो भी लकी चार्म के तौर पे, और फिर लकी चार्म ने अपना टैलेंट भी दिखाया। वही मैंने कहा फिर लकी चार्म होने से नहीं होता, टैलेंट भी इन लोगों ने दिखाया, वो बहुत बड़ी बात थी। अब दोस्तों बात की जाए तो ये तो वो बंदे हो गए जिनको थोड़ा कम मौका मिला था, चाहे यूसुफ हों, चाहे मैंने जोगिंदर की नहीं, मैंने जो चाहे बात करूँ अजीत अगरकर की बात करी, पीयूष चावला की बात करी, ये सब वो बंदे थे। अब बात की जाए जोगिंदर शर्मा की, जिन्होंने वैसे पूरे वर्ल्ड कप में कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी
लेकिन सेमीफाइनल में लास्ट ओवर में 22 रन बचा लेना माइकल हसी और ब्रैड हेडिंग के सामने बहुत बड़ी बात थी, और दोनों का विकेट भी लेना, जिसमें माइकल हसी का भी उन्हें विकेट मिला, उसके बाद ब्रैड हेडिंग को भी आउट कर दिया, तो बहुत बड़ी बात थी। और फिर फाइनल में उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा विकेट लेना मिसबाह उल हक का, चाहे ठीक है तुक्के से ही मिला, उन्होंने वो स्कूप शॉट खेला, वो आज भी कहते हैं क्यों खोले, तो वही वाली बात है, लेकिन भाई विकेटें उन्हें मिली। तो आज ज़रूर हम बात करते हैं कि हम उनको पुलिस की वर्दी में देखते हैं हरियाणा की, आपको पता है, और बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन जब भी जोगिंदर शर्मा की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया की वो विकेटें याद आएंगी, माइकल हसी की जो युवराज ने बाद में गालियाँ भी दी थी, और खासकर जो सबसे नंबर 1 का उनका करियर का आपको पता है मोमेंट होगा, वो मिसबाह उल हक की विकेट ही होगी, क्योंकि ऐसी विकेटें भाई बार बार नहीं आती, रोज़ रोज़ नहीं आती, और हर किसी को मिल भी नहीं पाती, तो बहुत बड़ी बात थी। अब इसके सिवा और बॉलर्स की बात करें तो श्रीसंत भाई 6 इनिंग में 6 विकेटें, लेकिन जो सेमीफाइनल में उन्होंने बॉलिंग करी ना 4 ओवर में 12 रन, और आउट करा पिछले 8 साल से जो ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे थे, पहले एडम गिलक्रिस्ट, और जब फिर 6 में 55 चाहिए थे, जो कि बड़ी बात नहीं थी एडम के लिए, वो 3-4 में बना देते, और उनको जो बोल्ड करा था, जो एग्रेशन दिखाया, बहुत बड़ी बात थी। 4 ओवर में 12 रन देके, और पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी, और जब फाइनल में भी पिट रहे थे तो शोएब तनवीर को मेन मोमेंट पे बोल्ड कर देना बहुत बड़ी बात थी, तो बोल्ड बहुत अच्छा श्रीसंत करते थे। इसके बाद बात आगे की जाए तो हमारे पाजी हरभजन जी 6 इनिंग में 7 विकेटें, ज़रूर फाइनल में 3 छक्के खाए, लेकिन भाई जब मौका आया अच्छी परफॉर्मेंस करने का, उससे मैं बात करूँ बुल आउट वाले मैच में जो उन्होंने विकेट पे बॉल मारी, रन आउट जो लास्ट बॉल में मिसबाह को करा, बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो जो उन्होंने सेमीफाइनल में बोल्ड करा था ना क्लार्क को, जब यूँ करते हैं, वो जो बहुत अच्छा लगा था देख के, वो भी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट ये बंदा डालता ही था, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, और बहुत अच्छे उसमें इकॉनमिकल भी रहे, ये भी अच्छी बात थी। 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए, तो बहुत अच्छी चीज़ थी यही। इसके सिवा अगर हमारे और मेन बॉलर्स की बात की जाए तो इरफान पठान का नाम कैसे नहीं आएगा भाई, 10 विकेटें, और मैं बात करूँ सेमीफाइनल में थोड़े महंगे साबित होकर आए थे, लेकिन फिर आप फाइनल में देखो, सेमीफाइनल में भी जब महंगे साबित हुए ना, तो एंड्रू साइमंड्स को बोल्ड मारा, जो कि भारत से मैच दूर ले जा सकते थे, लेकिन उनको बोल्ड मारा। और उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर फाइनल में जो भाई बॉलिंग कराई ना, क्या मैं बात करूँ शोएब मलिक, क्या यूनुस खान, और क्या शाहिद अफरीदी, एकदम मैच बदल दिया। 4 ओवर में 16 रन 3 विकेटें, भाई मैन ऑफ द मैच ये बंदा तो डिजर्व करता ही था। इसके बाद आरपी सिंह जो कि 12 विकेटों के साथ थे हाईएस्ट विकेट टेकर इस वर्ल्ड कप में, इंडिया के ही नहीं ओवरऑल भी बात की जाए तो बहुत बड़ी बात थी कि पहला वर्ल्ड कप और हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे देना। सिवा ऑस्ट्रेलिया के हर मैच में उनको विकेट मिली, यानी 6 इनिंग में उनको 12 विकेटें मिली हैं, यानी 5 इनिंग में 12, यानी हर इनिंग में 2-3 विकेटें। फाइनल में ही आप देख लो, जो कमरान अकमल को बोल्ड मारा, जो हफीज़ को कैच कराया है, जो क्रूशल मोमेंट में बात करूँ उन्होंने उमर गुल को बोल्ड मारा था, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी, और रन भी ज़्यादा नहीं देना, 4 ओवर में 12, 16, 20, 24। आप सोचो सेमीफाइनल में भी उन्होंने 30 रन खाए थे 4 ओवर में, जिसमें विकेट नहीं मिली, तो लग रहा था आरपी महंगे साबित हो गए। तो ऐसे बॉलर थे। अब दोस्तों बल्लेबाजों की बात की जाए तो उसी दिन कहानी सुनाई थी मैंने, जिनको आजकल हम आप और मैं कैप्स कहती हैं। इन्होंने बात करी 4 मैच खेले, जिसमें इंग्लैंड के सामने बैटिंग नहीं आई, लेकिन जब मौका आया 30 पे 3 थे तो 50 बना दिया साउथ अफ्रीका के सामने क्वार्टर फाइनल में, और ले गया 150 तक और मैच जीता। सेमीफाइनल में 4 बॉलें मिली तो वहाँ पर भी 8 रन बना दिया, और फाइनल में जो 16 पे 30 बनाए ना, क्योंकि गंभीर ने तो अपना काम करा, 75 बनाए और 122 तक ले गए, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में 27-28 रन बना देना, ये आज भी नहीं होता है भाई T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि रोहित 2 ही वर्ल्ड कप्स में चले हैं, एक 2007 और 2024, और दोनों में इंडिया जीत गया। तो दुख सा लगता है कि बीच के 8 वर्ल्ड कप्स में अगर वो वैसा ही खेले होते, अच्छा खेले, लेकिन जैसा पहले और आखिरी वाले में खेले ना, वो बहुत ही अलग बात थी, और यंग रोहित जो खेले वो भाई बहुत ही बढ़िया बात थी, इसलिए तो एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई। अब हम बात करें तो अपने रॉबी की, भाई रॉबी ने 133 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया पारियाँ खेली 6 मैच में टोटल, लेकिन जिसमें बड़ी बात क्या रही, वो जो 50 आया पहले ही मैच में पाकिस्तान के, क्योंकि समाव 50 नहीं आते तो 140 आप कैसे बनाते, और फिर आप बोल आउट में तक कैसे पहुँचते, डिफेंड कैसे करते, तो पहले ही हार जाते। सेमीफाइनल में भाई जो उन्होंने कुछ पारी खेली थी, मैं बात करूँ 36 रन की 20 बॉलों में, युवराज का जो पार्टनरशिप करी है, जब 40 पे 2 था भारत 8 ओवर में, तो लगभग अगले 6 ओवर में या 7 ओवर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 85 रन की पार्टनरशिप कर देना। उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली, ज़रूर हम यूवी की पारी की बात करते हैं, धोनी के 18 पे 36, लेकिन ये भी बहुत अच्छा खेले तो रन आउट हो गए। तो रॉबी भी काफ़ी अच्छा खेले, और वो जो रन आउट करा फाइनल में इमरान नज़ीर को, वो बहुत ही बढ़िया था इमरान नज़ीर का मैं बात करूँ। इसके बाद बात की जाए तो विरूपाजी की बात होगी, भाई 133 रन 5 इनिंग में, ज़रूर फाइनल में नहीं खेले, सेमीफाइनल में फ्लॉप हो गए, लेकिन जो उन्होंने 40+ की पारी खेली थी न्यूजीलैंड के सामने, ताबड़तोड़ बहुत ही बढ़िया थी। और जो 69 रन 9 से इनका लगा है इंग्लैंड के सामने बनाए, तो शुरुआत पहले गंभीर और इन्होंने दी थी, बाद में ज़रूर यूवी पाने 6 छक्के लगाए, और फिर मैच को बिल्कुल इंग्लैंड से इतना दूर ले गए कि इंग्लैंड के लिए जीतना ही मुश्किल था। तो अच्छा खेले थे, और यहीं से सहवाग की वापसी भी फिर वनडे और टेस्ट टीम में वो भी बाहर हो गए थे, तो धोनी ने कहा था भाई मुझे सहवाग चाहिए, इसीलिए कहीं ना कहीं सहवाग धोनी की इतनी तारीफ भी करते हैं, और धोनी का भी हमेशा ही उन पर एक अलग ही भरोसा रहा। इसके बाद बात की जाए तो अपनी एक टिकड़ी की बात होगी दोस्तों, जिसमें कप्तान धोनी की बात होगी पहले।
क्योंकि फिर लास्ट में बात होगी जो दो सबसे बड़े हीरोज़ की। तो दोस्तों आप सोच के देखो, आप पहले टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे हो और आपसे उम्मीद ना हो, लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन प्रेशर की मैं बात करूँ, शिकन तक उसके माथे पे कभी नहीं आती है, क्योंकि उसका नाम है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 16 ट्रॉफियाँ वो ऐसे ही नहीं उसके बाद जीत गया। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, युवराज सिंह नंबर 3 पे 148, नंबर 2 पे हैं सबसे ज़्यादा रन महेंद्र सिंह धोनी 154। भाई 33 की पारी कुछ 30 बॉलों में पाकिस्तान के सामने जब पिच स्लो थी, तो वहाँ तक वही जो मैंने कहा रॉबिन ने बनाए, लेकिन फिर वहाँ तक कौन लेके गया? धोनी लेके गए, जो बॉल आउट में विकेट के पीछे बैठ के कप्तानी करी। युवराज ने कहा कि यार पहले मैच में क्या कोई ऐसी कप्तानी कर सकता है? ना, जवाब है ना, खुद सहवाग ने बोला ये बात। इसके सिवा बात की जाए तो इसके बाद क्वार्टर फाइनल में बात करूँ तो रोहित ने तो पारी खेली 50 की, लेकिन 40 की इन्होंने भी खेली भाई 24-26 बॉलों में, बहुत ही बढ़िया खेला। और मैन ऑफ द मैच इन्हें मिल रहा था, तो कहा नहीं ये मैच मैन ऑफ द मैच रोहित को दिया जाए, क्योंकि इनका पहला मैच था और पहली 50 थी। तो भाई ऐसे महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। सेमीफाइनल में 18 बॉलों में 36 की पारी, और जो मैंने कहा कि मैच निकल गया था, 24 पे 34 थे, क्लार्क आने बाकी थे। मैं बात करूँ हिडन पहले बस जस्ट अभी आउट ही हुए थे और साइमंड्स खेल रहे थे, तो पता था ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, माइकल हसी भी थे। लेकिन शिकन तक ना आना, फाइनल में कह देना कि सारा प्रेशर मैं ले लूँगा जोगिंदर, कोई बात नहीं। तो एक कौन कर सकते थे, क्योंकि हार जाते तो फिर महेंद्र सिंह धोनी नाम का कोई कप्तान ही कभी नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को और इंडिया को तो वो मिलने ही वाला था। तो भाई क्या खेले। तो भाई डबल स्टैंडर्ड्स मत रखा करो, क्योंकि एक तरफ तो आप कह देते हो चलो फाइनल में वो नहीं चले, लेकिन हर मैच में आप देख लो उन्होंने रन बनाए हैं सिवाय फाइनल के, और फाइनल में जो कप्तानी करी। और चलो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2011 वर्ल्ड कप तो सारे मैचों में नहीं चले और फाइनल में चले। तो आप कहना क्या चाहते हो, आप पहले ये डिसाइड कर लिया करो। MS धोनी के थोड़े से हेटर्स जो हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड कप में न चल के फाइनल में चल जाए तो आप कहते हो फाइनल में क्यों चल गया, क्रेडिट ले गया। और अब जब सारे मैचों में चल के फाइनल में नहीं चला तो आप कहते हो यार देखो ये फाइनल में नहीं चला, सारे मैचों में चल गया, क्रेडिट ले गया। तो आप लोगों को तो खैर कभी समझ में बात आनी नहीं है, लेकिन जो एक सच्चा इंडियन और सच्चा क्रिकेट फ़ैन है वो हमेशा ही महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ़ करता था, तारीफ़ करता है और करता रहेगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं अपने दो और बड़े हीरोज़ की। जी हाँ, एक है युवराज सिंह और एक है गौतम गंभीर। दोस्तों आप सोच के देखिए, 148 रन बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक मैं बात करूँ 250-300 के स्ट्राइक रेट से बना देना, कौन कर सकता है पूरे वर्ल्ड में? एक ही आदमी कर सकता है जिसका बल्ला बहुत ही तगड़ा चलता है। अभी हमने धोनी की बात करी, हमने सहवाग की बात करी, इसमें रायना नहीं थे, रोहित विराट का बल्ला बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इस बंदे का कुछ बल्ला ही ऐसा चलता है ना, जब चलता है तो फिर मैच ख़त्म ही हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने युवा की, ज़रूर पहले के मैचों में इतना अच्छा नहीं करा, लेकिन फ्लिंटॉफ ने ना अपने लिए तो गड्ढा खोदा ही, लेकिन ब्रॉड और ऑस्ट्रेलिया को भी मरवा डाला भाई। वो जो 6 छक्के लगे ना, जो है जब यूँ हाथ मारा था अपने कप्तान धोनी से, तो बस ख़त्म हो गया था इंग्लैंड वहाँ। और ख़त्म फिर वही नहीं, घबरा गई थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भाई फिर 30 पे 70 मारे और ध्वस्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद जो 4 साल युवराज ने खेला ना, तो फ्लिंटॉफ ने बहुत नुकसान कराया, अपना भी, ब्रॉड का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी और सारी टीमों का, लेकिन हमारा बहुत फ़ायदा कराया। तो थैंक यू वेरी मच एंड्रयू फ्लिंटॉफ। तो भाई जो 30 पे 70 की पारी ऑस्ट्रेलिया के सामने थी, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग है। मैं बात करूँ T20 क्रिकेट इतिहास की, जैसे विराट की 82 पाकिस्तान के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन इस पारी की भी कुछ भाई बात ही अलग थी। भाई ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन जो 3 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, उसके सामने ऐसे खेल देना, ये कौन कर सकते हैं भाई? ये युवराज सिंह ही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 5 इनिंग में 148 रन बनाना 250-300 के स्ट्राइक रेट से, और उसमें भी एक और पारी इंग्लैंड के सामने 58 की 12 बॉलों में अच्छा तक लगाना, जो रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा, तो भाई बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद बात की जाए तो आपको पता ही हमारे MP साहब थे पहले ही दिल्ली के, गौतम गंभीर। जी हाँ, 227 रन, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन। कहा था महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे बतौर ओपनर ये चाहिए, इसलिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है भी। ज़रूर हम हमेशा बात ये करते हैं कि गंभीर ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, क्या धोनी ने उनको टीम से बाहर नहीं करा, लेकिन ये सब सच्चाई उतनी नहीं है। सच बात यह है कि एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को समझा और ज़रूरत पे भाई दोनों का ही काम है। अगर आज धोनी के पास खुद 2 वर्ल्ड कप्स हैं तो उसमें गंभीर का बहुत बड़ा रोल है, और अगर गंभीर को सही मायने में किसी ने मौका दिया है ना भाई वनडे T20 टेस्ट में, तो वो महेंद्र सिंह धोनी ने दिया, और ये बात गंभीर खुद भी जानते हैं, इसलिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। युवराज ने तो खेलना ही था और युवराज अच्छा भी खेले, तो युवराज ने तो अपने दोस्त को जिता ही 2 वर्ल्ड कप, लेकिन गंभीर का भी बहुत बड़ा रोल था भाई। क्योंकि मैं बात करूँ न्यूजीलैंड के सामने आप 190 चेस कर रहे हो और सहवाग क्या 76 की ओपनिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में भी नहीं होता तो तब कर देना, जिसमें अर्शतक लगाना क्वार्टर फाइनल में। मैं बात करूँ प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के सामने, वही जो मैंने कहा कि युवी ने तो बाद में 6 छक्के मारे, लेकिन जो बेस बनाया 136 की ओपनिंग का सहवाग और गंभीर ने, और फिर फाइनल में 75 की पारी 54 बॉलों में 122 पे जब आउट हुई, इनकी विकेट गिरी तब 5 विकेटें थी। तो आप सोचो अगर जल्दी आउट हो जाते तो भारत 40-50 पे
पाँच हो जाता और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट जाता। इसलिए तो हमेशा कहा जाता है कि जब वर्ल्ड कप का सपना खतरे में पड़ता था तो अकेले हमारे लिए वह खड़ा होता था। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे थे गौतम गंभीर। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर कोई अपनी अपनी जगह हीरो था, बस कोई ज़्यादा बड़ा था तो कोई उससे कम था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो हीरो नहीं था। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। और डेस्टिनी भी थी और हर कोई बहुत अच्छा खेला। युवराज अपनी जगह, गंभीर अपनी जगह, सहवाग अपनी जगह, मैं बात करूँ धोनी अपनी जगह, रॉबिन अपनी जगह, रोहित अपनी जगह, और इसके सिवा बात की जाए हरभजन, श्रीसंत, आरपी सिंह, इरफान पठान, जोगिंदर शर्मा, या जो मैंने कुछ ऐसे हीरोज़ नाम लिए जिनको मौका कम मिला लेकिन वहाँ पे भी वो अपना काम कर गए, दिनेश कार्तिक, अजीत अगरकर, यूसुफ पठान, पीयूष चावला, कोई भी रहा, सब ने बहुत अच्छा करा। और इसी बदौलत 17 साल पहले भारत बना था T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। और जिसमें बड़ी बात क्या रही, हमने इंग्लैंड का बैंड बजाया, हमने ऑस्ट्रेलिया को, कंगारुओं को ध्वस्त कर दिया, फाइनल में आर्च राइवल पाकिस्तान को हराया, पहले बॉलीवुड में भी उनको तोड़ा। इसके सिवा बात करूँ तो न्यूजीलैंड से ज़रूर एक शिकन मिली, साउथ अफ्रीका को उनके घर में रोंदा, तो बहुत बड़ी बात थी। और बहुत अच्छा लगा था उस दिन देख के जब इंडिया फाइनल जीता था। और यार मज़ा आ गया था सच में। तब पहली बार ऐसा लगा था कि अच्छा कुछ इंडिया जीता है। मुझे तब पता चला था, मैं 9 साल का था और पटाखे भी मैंने जलाए थे, ये मेरी मेमोरी है। और बहुत अच्छा देख के लगा था। और आप सबकी भी अपनी मेमोरी होगी। इस बार भी जीते लेकिन इस बार हमें बहुत कुछ पहले से ही पता था, तब ना उस फॉर्मेट का कुछ पता था ना ये था। अब ये ऐसी बात है कि अगर कल को 10 ओवर का फॉर्मेट हो और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, हालांकि तब भी इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो एक उस टाइम पे नया फॉर्मेट आना बहुत बड़ी बात थी। आज ऐसा ये सब हो सकता है तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। जो मैंने कहा फेबुलस 15 बहुत अच्छा लगा देख के, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आगे आने वाली और ऐसी वीडियोज़ में जिसमें हम बात करेंगे और वर्ल्ड कप में, जिसमें कैसे सब लोग हीरो बने, क्योंकि सब लोगों की जब बात होती है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। चक दे इंडिया, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अपनी आखिरी वीडियो के साथ सितंबर की मैं बात करूँ महीने की, फिर अक्टूबर में फिर आएंगे, वापस आएंगे तो एक बहुत ही अच्छे और बड़े हीरो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।